So this is going to be the fourth lecture of reaction intermediates, and in this lecture we are going to discuss about another type of reaction intermediate, that is the carbenes. So basically these carbenes are the electron deficient reaction intermediates. These are इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स और इनका जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होता है। क्योंकि ये कार्बीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर ही दिखाएंगी। एंड दीज कार्बीन्स आर आल्सो डाइवैलेंट स्पीशीज। दीज आर ऑल्सो द डाइवैलेंट स्पीशीज, यानी कि ये डाइवैलेंट स्पीशीज होती है। और ये जो कार्बीन्स जो होते हैं, दीज कार्बीन्स आर द कंजुगेट बेसिस ऑफ कार्बोकैटाइन, यानी कि कार्बोकैटाइन की ये कंजुगेट बेसिस कहलाई जाती है। अब ये कार्बीन जो है ये कार्बोकैटाइन की तरह ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। और अगर हम एक सिंपलेस्ट कार्बीन की बात करें, दैट इज द मिथाइलिन। दिस मिथाइलिन इज द सिंपलेस्ट कार्बीन। ये हमारे पास एक सिंपलेस्ट कार्बीन होता है। और इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ कार्बीन्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फिनाइल कार्बीन होता है। हमारे पास एक फिनाइल कार्बीन होता है। सिमिलरली हमारे पास डाइहेलो कार्बीन्स होते हैं। एंड उसके अलावा हमारे पास डाइक्लोरोकार्बीन्स भी होते हैं। एंड सिमिलरली हमारे पास ब्रोमोक्लोरोकार्बीन्स भी होते हैं। और अगर हम इन कार्बीन्स के नॉमेनक्लेचर की बात करें तो दीज कार्बीन्स आर नेम्ड आफ्टर द सबस्टेंट्स फ्रॉम विच दे आर डिराइव्ड, यानी कि जिन भी सबस्टेंट से हम इन कार्बीन्स को डिराइव करते हैं उन्हीं सबस्टेंट्स का हम इन्हें नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो कार्बीन जो है इसको हमने एक फिनाइल ग्रुप से डिराइव किया है, देयरफॉर दिस कार्बीन विल बी कॉल्ड एज द फिनाइल कार्बीन। एंड यहाँ पे हेलोजन ग्रुप से हमने इस कार्बीन को डिराइव किया है, therefore these will be called as the dihalocarbene. And similarly this is the dichlorocarbene and this is the bromochlorocarbene. और उसके अलावा भी हमारे पास डाइअल्कल कार्बीन्स प्रेजेंट होते हैं या अल्कल कार्बीन्स भी हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। सो दिस वाज अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ दीज कार्बीन्स। नाउ दीज कार्बीन्स बेसिकली एग्जिस्ट इन टू स्पिन स्टेट्स, यानी कि इन कार्बीन्स का जो है वो दो स्पिन स्टेट्स में ये कार्बीन्स एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक कार्बीन है, इस कार्बीन में जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर पेयर्ड भी हो सकता है, यानी कि पेयर्ड फॉर्म में भी हो सकता है, एज वेल एज ये इलेक्ट्रॉन पेयर अनपेयर्ड फॉर्म में भी ये इलेक्ट्रॉन पेयर एग्जिस्ट कर सकता है। और इसी बेसिस पे इन कार्बीन्स का दो स्पिन स्टेट्स पॉसिबल होते हैं। और जो पहला स्पिन स्टेट जो इसका होता है दैट इज कॉल्ड एज द सिंगलेट स्टेट। अब सिंगलेट स्टेट इसका पहला स्पिन स्टेट होता है। इस सिंगलेट स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो पेयर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और जो दूसरा स्पिन स्टेट इसका पॉसिबल होता है दैट इज द ट्रिपलेट स्टेट। अब ये ट्रिपलेट स्टेट जो है, इस ट्रिपलेट स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये अनपेयर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और ये ट्रिपलेट स्टेट जो है ये फर्दर डिवाइड होता है दो कैटेगरीज में। द फर्स्ट स्टेट इज द sp2 ट्रिपलेट स्टेट एंड जो दूसरा स्टेट जो इसका बनता है दैट इज द sp ट्रिपलेट स्टेट। एंड ये जो सिंगलेट स्टेट हमारा जो होता है ये एक ही कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं, दैट इज द sp2 सिंगलेट स्टेट। और अगर हम इस sp2 सिंगलेट स्टेट की बात करें, एज आई ऑलरेडी सेड कि sp2 सिंगलेट स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पेयर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक ही ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेंगे और इनका अपोजिट स्पिन होगा। अगर यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का प्लस हाफ स्पिन है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का माइनस हाफ स्पिन होगा। दिस इज कॉल्ड एज द sp2 सिंगलेट स्टेट। और अगर हम ट्रिपलेट स्टेट्स की बात करें, एज आई सेड कि दीज ट्रिपलेट स्टेट्स एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, यानी कि पहला जो इसका होगा दैट इज द sp2 ट्रिपलेट स्टेट। अब sp2 ट्रिपलेट स्टेट जो होगा इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई करेंगे बट विद द अपोजिट स्पिन, यानी कि इनका एंटी पैरेलल स्पिन यहां पे होगा। यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई करते हैं, जिसकी वजह से इसका जो स्पिन जो है वो एंटी पैरेलल स्पिन होता है। और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज द sp2। एंड इसी तरह हमारे पास sp ट्रिपलेट स्टेट भी यहाँ पे होता है। और अगर हम sp ट्रिपलेट स्टेट की बात करें तो sp ट्रिपलेट स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं
इनका सेम स्पिन होता है, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स जो दो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इनका जो स्पिन होगा वो सेम स्पिन होगा। यानी कि अगर इसका प्लस हाफ स्पिन है तो इसका भी प्लस हाफ स्पिन होगा, और अगर इसका माइनस हाफ स्पिन है तो ऑब्वियसली इसका भी स्पिन जो है वो माइनस हाफ स्पिन होगा। और अगर हम sp2 सिंगलेट स्टेट की बात करें तो दीज आर द डाईमैग्नेटिक इन नेचर, ये डाईमैग्नेटिक स्पीशीज होती है। और ट्रिपलेट स्टेट जो है ये दोनों पैरामैग्नेटिक स्पीशीज होती हैं। दीज बोथ आर पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। नाउ अगर हम इनकी कैटेगरी की बात करें, यानी कि इन डिफरेंट कार्बियंस को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, तो इनको कैटेगराइज करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद लेते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये हमें इंफॉर्मेशन देती है कि कौन सा वाला कार्बीन सिंगलेट स्टेट में एग्जिस्ट करेगा और कौन सा वाला कार्बीन ट्रिपलेट स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक फिनाइल कार्बीन है, सिमिलरली अगर हमारे पास डाईहलो कार्बीन हमारे पास है, या हमारे पास डाईअल्कल कार्बीन है, अब हम ऐसे तो नहीं बता सकते कि इनमें से कौन सा सिंगलेट स्टेट में एग्जिस्ट करेगा और कौन सा वाला यहाँ पे ट्रिपलेट स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो इसको एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो भी कार्बीन्स जिनमें बॉन्ड एंगल 100 से 110 डिग्री का बॉन्ड एंगल जिन भी कार्बीन्स में पाया जाएगा वो कार्बीन्स सिंगलेट कार्बीन्स होंगे। दीज विल बी द सिंगलेट कार्बीन्स, यानी कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा वो पेयर्ड फॉर्म में होगा। और इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें हम COMe2 की एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। दिस एग्जिस्ट एज अ सिंगलेट कार्बीन। और इसके अलावा हम एक और एग्जांपल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक और एग्जांपल इसमें आती है डाईहलो कार्बीन्स। डाईहलो कार्बीन्स जो हैं ये भी सिंगलेट कार्बीन्स ही होते हैं। और अकॉर्डिंग टू ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जिन भी कार्बीन्स में बॉन्ड एंगल 130 से 150 का बॉन्ड एंगल पाया जाएगा ये कार्बीन्स ट्रिपलेट कार्बीन्स होंगे। अब ट्रिपलेट कार्बीन्स में हमारा फिनाइल कार्बीन आता है, सिमिलरली हमारे पास हेलो कार्बीन्स आते हैं। दीज आर द ट्रिपलेट कार्बीन्स। और इसमें आप एक्सेप्शन एक याद रखेंगे, इनकी एक एक्सेप्शन भी आप यहाँ पे याद रखेंगे, दैट इज मिथाइलिन, जो हमारा एक सिंपलेस्ट कार्बीन है। अब ये मिथाइलिन जो है ये ट्रिपलेट कार्बीन भी एक्ट कर सकता है एज वेल एज इट कैन एक्ट एज ए सिंगलेट कार्बीन। और एक और चीज आप इसमें याद रखेंगे कि जब भी एक कार्बीन किसी भी डाईवैलेंट कार्बन एटम के साथ अटैच होता है, यानी कि कोई भी कार्बीन जब एक डाईवैलेंट कार्बन एटम के साथ अटैच होता है, या कोई भी कार्बीन जब पार्ट ऑफ द रिंग होता है, तो उस टाइम पे इन कार्बीन्स को हम येलिडीन्स कहते हैं। यानी कोई भी कार्बीन जो डाईवैलेंट कार्बन के साथ अटैच होगा या किसी भी पाई बॉन्डेड सबस्टेंट के साथ अटैच होगा या किसी भी रिंग का पार्ट होगा, तो उस टाइम पे इन कार्बीन्स को हम येलिडीन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक साइक्लोहेक्सीन यहाँ पे ले, लेट्स सपोज कि इस साइक्लोहेक्सीन में ये वाला कार्बन जो है, ये कार्बन जो है इस पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है, और वी कैन से ये वाला कार्बन जो है इट इज अ कार्बीन हेयर। अब ये कार्बीन डायरेक्टली रिंग के साथ अटैच है और डाईवैलेंट कार्बन के साथ भी अटैच है, तो इस टाइम पे हम इस साइक्लोहेक्सीन को यहाँ पे साइक्लोहेक्साइलिडीन हम इस टाइम पे इसे कहेंगे। एंड सिमिलरली अगर हमारे पास एक कार्बीन डायरेक्टली एक डाईवैलेंट कार्बन के साथ अटैच है, तो इस टाइम पे इस कार्बीन को हम विनाइलिडीन यहाँ पे कहेंगे। सो दिस वाज अबाउट द स्ट्रक्चर एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बीन्स। नाउ अगर हम इन कार्बीन्स की स्टेबिलिटी की बात करें, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बीन्स, तो बेसिकली जो कार्बीन्स हमारे पास होते हैं, इन कार्बीन्स में ट्रिपलेट कार्बीन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सिंगलेट कार्बीन। अब अगर हम एक ट्रिपलेट कार्बीन की बात करें, तो ट्रिपलेट कार्बीन में वी नो, अगर हम एक sp2 ट्रिपलेट कार्बीन की बात करें तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स जो है
वो दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई करेंगे और इनका अपोजिट स्पिन होगा। अब ट्रिपलेट कार्बीन जो है, ट्रिपलेट कार्बीन्स में दो इलेक्ट्रॉन्स जो है ये दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स को यहाँ पे ऑक्यूपाई करते हैं। अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई करेंगे, तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है वो कम होगी एज कंपेयर टू सिंगलेट कार्बीन। और अगर हम एक सिंगलेट कार्बीन की बात करते हैं तो सिंगलेट कार्बीन में दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक ही ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करते हैं। अब दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो होगी, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो यहाँ पे होगी वो काफी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ट्रिपलेट कार्बीन। सो देयरफॉर दीज ट्रिपलेट कार्बीन्स आर मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बीन। लेकिन जब भी एक कार्बीन किसी भी सबस्टिट्यूएंट के साथ अटैच होता है, चाहे वो पाई डोनर सबस्टिट्यूएंट हो या पाई एक्सेप्टर सबस्टिट्यूएंट हो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ अटैच हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ अटैच हो, तो उस टाइम पे इन कार्बीन्स की स्टेबिलिटी जो है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक कार्बीन को यहाँ पे ले, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक कार्बीन है, लेट्स सपोज कि एक कार्बीन हमारे पास है और ये कार्बीन एक पाई डोनर सबस्टिट्यूएंट के साथ अटैच है। फॉर एग्जांपल एक पाई डोनर सबस्टिट्यूएंट की अगर हम बात करें, हमारे पास एक अमाइनो ग्रुप है या एल्कोक्सी ग्रुप के साथ, दीज टू आर द पाई डोनर सबस्टिट्यूएंट्स। एंड जब भी एक कार्बीन किसी पाई डोनर सबस्टिट्यूएंट के साथ अटैच होगा तो इस टाइम पे इन कार्बीन्स की स्टेबिलिटी जो है वो चेंज होती है। और इस टाइम पे मोस्टली जो सिंगलेट कार्बीन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू ट्रिपलेट कार्बीन। एंड एट दैट टाइम, इस टाइम पे कार्बीन जो हैं वो न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर दिखाते हैं, यानी कि इस टाइम पे कार्बीन जो है वो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर दिखाएंगे। अब किसी भी पाई डोनर सबस्टिट्यूएंट के साथ जब भी कार्बीन अटैच होगा तो यहाँ पे सिंगलेट स्टेट ही ज्यादा स्टेबल क्यों होता है। अब अगर हम यहाँ पे एक सिंगलेट स्टेट के डायग्राम की यहाँ पे बात करें, दिस इज द sp2 सिंगलेट स्टेट। अब इस सिंगलेट स्टेट में यहाँ पे दो वैकेंट p ऑर्बिटल्स हमारे पास प्रेजेंट है। अब दो वैकेंट p ऑर्बिटल्स यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसका मतलब दो पाई बॉन्ड्स यहाँ पे ये फॉर्म कर सकता है, यानी कि यहाँ पे दो पाई बॉन्ड्स के फॉर्म होने के चांसेस है। वाइल अगर हम एक ट्रिपलेट स्टेट की बात करें तो ट्रिपलेट स्टेट में सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड की यहाँ पे फॉर्मेशन हो सकती है। सो देयरफॉर जब भी एक पाई डोनर सबस्टिट्यूएंट के साथ एक कार्बीन अटैच होगा तो उस टाइम पे हमेशा ट्रिपलेट स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि पाई डोनर सबस्टिट्यूएंट के साथ अटैचमेंट की वजह से ये कार्बीन जो है ये ज्यादा स्टेबल होंगे। एंड स्टेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी जो है वो सिंगलेट स्टेट में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ट्रिपलेट स्टेट, क्योंकि सिंगलेट स्टेट में p ऑर्बिटल्स जो है ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंट p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर टू ट्रिपलेट स्टेट। और अगर हम डाइहेलो कार्बीन्स की बात करें, डाइहेलो कार्बीन्स, फॉर एग्जांपल एक डाइहेलो कार्बीन की अगर हम बात करें तो डाइहेलो कार्बीन्स हमेशा सिंगलेट स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं। अब इसका भी एक सिंपल रीजन है कि डाइहेलो कार्बीन्स हमेशा सिंगलेट स्टेट में ही एग्जिस्ट क्यों करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम एक हेलोजन को यहाँ पे लेते हैं, वी नो कि हेलोजन के पास बहुत सारे नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये लोन पेयर जो हैं ये अपना लोन पेयर किसी भी कार्बीन के वैकेंट ऑर्बिटल में यहाँ पे डोनेट करेगा, जिसकी वजह से ये कार्बीन जो है जिसकी वजह से ये हेलोजन जो है वो यहाँ पे स्टेबल होगा। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक ट्रिपलेट स्टेट के साथ एक हेलोजन को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं एंड यहाँ पे एक सिंगलेट स्टेट के साथ एक हेलोजन को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स जो है वो sp2 सिंगलेट स्टेट में यहाँ पे है। सो यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर्स जो हैं वो यहाँ पे इसके एम्प्टी ऑर्बिटल्स में ये डोनेट कर सकता है। वाइल अगर हम ट्रिपलेट स्टेट की बात करें तो ट्रिपलेट स्टेट में सिर्फ इसके पास एक ही वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये मैक्सिमम एक ही लोन पेयर को यहाँ पे डोनेट कर सकता है। तो जिसकी वजह से हमेशा डाइहेलो कार्बीन जो है वो सिंगलेट स्टेट को ही प्रेफर करते हैं और हमेशा सिंगलेट स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं। एंड सिंगलेट स्टेट में ही ये डाइहेलो कार्बीन जो है ये स्टेबल बन जाते हैं। अब अगर हमारे पास कोई भी कार्बीन है, अब एक कार्बीन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी कि -I ग्रुप के साथ जब भी एक कार्बीन अटैच होगा तो उस टाइम पे कार्बीन जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर दिखाते हैं, इनका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर इस टाइम पे होगा। और किसी भी पाई डोनर सबस्टिट्यूएंट के साथ जब भी एक कार्बीन अटैच होंगे तो उस टाइम पे ये कार्बीन्स न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर यहाँ पे दिखाते हैं। अब ये तो हो गई इनकी बात, अब हम इनके जनरेशन की बात करते हैं।
इन कार्बीन्स को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं? तो इन कार्बीन्स को बेसिकली हम बहुत सारे मेथड से जनरेट कर सकते हैं। इनमें से जो पहला मेथड जो है दैट इज द फोटोलिसिस और थर्मोलिसिस ऑफ एजाइड्स। जब भी एक एजाइड की हम थर्मोलिसिस या फोटोलिसिस करते हैं तो उस टाइम पे यहाँ पे कार्बीन्स की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल एक एजाइड यहाँ पे हम लेते हैं, एक एजाइड की जब हम फोटोलिसिस या थर्मोलिसिस यहाँ पे करेंगे तो इस टाइम पे डायल्कल कार्बीन्स की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है और उसके साथ साथ हमें यहाँ पे एंटो मॉलिक्यूल भी यहाँ पे मिल जाता है। एंड जो दूसरा मेथड जो है इन कार्बीन्स को प्रिपेयर करने का दैट इज फ्रॉम कीटीन्स। अब अगर हम यहाँ पे एक कीटीन यहाँ पे ले, एक कीटीन की भी जब भी हम थर्मोलिसिस या थर्मोलिसिस या फोटोलिसिस जब भी हम कीटीन की भी करेंगे तो उस टाइम पे यहाँ पे डायल्कल कार्बीन्स की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। एंड दीज आर द टू मेथड जिनसे हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। और एक और मेथड जो है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड माना जाता है इन कार्बीन्स को प्रिपेयर करने के लिए दैट इज फ्रॉम द एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शंस के दौरान भी हम इन कार्बीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। वी नो कि एलिमिनेशन रिएक्शन जो है बेसिकली हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन दो टाइप्स की होती है, 1-1 एलिमिनेशन रिएक्शन एंड 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन। अब जब भी हम 1-1 एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं यानी कि अल्फा एलिमिनेशन जब भी हम करते हैं जेम डाइहैलाइड्स या ट्राइहैलाइड्स यानी कि जेम डाइहैलाइड्स या ट्राइहैलाइड्स की जब भी हम एलिमिनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो उस टाइम पे यहाँ पे हमें कार्बीन्स यहाँ पे मिलते हैं और वी कैन से कि डाइहेलो कार्बीन्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक जेम ट्राइहैलाइड या अगर हम यहाँ पे एक जेम ट्राइहैलाइड लें, इस जेम ट्राइहैलाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहाँ पे हम रिएक्ट कराएं तो यहाँ पे डाइहेलो कार्बीन्स की फॉर्मेशन होती है और उसके साथ साथ यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड भी इस रिएक्शन के दौरान फॉर्म होता है। यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसमें से एक हाइड्रोजन ग्रुप को यहाँ पे बाहर निकलता है और इसके साथ हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पे जुड़ जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड्स की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड जिनसे हम इन कार्बीन्स को जनरेट कर सकते हैं। और अगर हम कुछ रिएक्शंस की बात करें, कार्बीन्स कौन कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन दिखाते हैं? द फर्स्ट रिएक्शन इज द साइक्लो एडिशन रिएक्शन। अब जब भी एक एल्कीन के साथ एक कार्बीन रिएक्ट करेगा तो यहां पे एडिशन रिएक्शन टेक प्लेस करती है। अब वी नो कि एल्कीन्स का न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर होता है एंड कार्बीन्स हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स हैं तो इनका जो बिहेवियर होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर होगा। सो देयरफॉर यहाँ पे एक एडिशन रिएक्शन टेक प्लेस करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एल्कीन को यहाँ पे ले, सिस एल्कीन को अगर हम यहाँ पे लेते हैं और इस सिस एल्कीन को एक सिंपलेस्ट कार्बीन के साथ यहाँ पे अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिलेगा। यानी कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट विल बी द सिस साइक्लोप्रोपेन, दिस विल बी द सिस साइक्लोप्रोपेन। अब ये जो रिएक्शन जो यहाँ पे हो रही है यानी कि यहाँ पे जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो रही है, इस साइक्लो एडिशन रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो डिपेंड करेगी कि हम किस वाले स्टेट में एक कार्बीन को यहाँ पे ले रहे हैं। अगर हम यहाँ पे एक सिंगलेट स्टेट में कार्बीन को ले रहे हैं और एक ट्रिपलेट स्टेट में यहाँ पे एक कार्बीन को ले रहे हैं तो सिंगलेट स्टेट में स्टीरियोकेमिस्ट्री हमें डिफरेंट मिलेगी और ट्रिपलेट स्टेट में ये इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो डिफरेंट मिलेगी। एंड मोस्टली यहाँ पे जब भी हम सिंगलेट स्टेट का यूज करते हैं तो यहाँ पे एक कंसर्टेड मैकेनिज्म भी इस टाइम पे पॉसिबल होता है। नाउ दिस वाज द रिएक्शन ऑफ कार्बीन्स विद द एल्कीन्स। और अगर हम एल्काइंस की बात करें, अगर हम एक एल्काइन को रिएक्ट कराएंगे एक कार्बीन से, अब एक एल्काइन को जब भी एक कार्बीन के साथ हम यहाँ पे रिएक्ट कराते हैं तो ये रिएक्शन जो है ये रिएक्शन ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं होती क्योंकि कार्बीन्स जो है वो लेस रिएक्टिव होते हैं एल्कीन्स के एल्काइंस के साथ
और मोर रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स द एल्कीन्स। अब इस रिएक्शन के दौरान अगर हम एक एल्काइन यहाँ पे लेते हैं और इस एल्काइन में हम एक कार्बीन को यहाँ पे ले रहे हैं, हाँ, यानी कि डाइब्रोमो कार्बीन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो इस रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट हमें फॉर्म होगा दैट विल बी ये प्रोडक्ट हमें इस रिएक्शन के दौरान फॉर्म होगा। और एज आई ऑलरेडी सेड कि अल्काइंस के साथ ये कार्बीन जो है ये लेस रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू एल्कीन्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट कार्बीन्स।